अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर एनाटॉमी की गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, वो भी हेड एंड नेक के बारे में। तो इसमें हेड एंड नेक में 13 एमसीक्यूज़ आएंगे, 2 एससीक्यूज़ और टोटल मार्क्स 23। सो बीडी की गाइडलाइंस की वीडियो बन चुकी है। अभी हम बात करेंगे केएलएम की गाइडलाइंस के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम हेड की बात करेंगे। हेड में क्या कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी हेड की आलमोस्ट हमारे पास ये जो आती है ना, हमारे पास बोन्स जो आती हैं, बोन्स हम आलमोस्ट डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं बीडी से ही। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम केएलएम से पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास एक दो टेबल्स हैं। ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो टेबल है 7.1, ये टेबल्स हमें यहाँ से पढ़ना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज़ आते होते हैं। और एक हमारे पास एक और टेबल है, ये है फोरामिना एंड अदर अपर्चर्स। ये 7.2 टेबल भी यहाँ से करना है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी आलमोस्ट हम इसके जितने फोसाज हैं और जितने स्कल बोन्स हैं वो हम सारी बीडी से ही पढ़ते होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि मेलर फ्लश। अभी क्लिनिकल्स की अगर बात करें तो मेलर फ्लश एक क्लिनिकल है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ से देख लेंगे। इसके बाद फ्रैक्चर्स ऑफ मैंडिबल इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्चर्स ऑफ क्लेवरा ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये डायग्राम बनी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको यहाँ से समझ आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास ये फंटनल है जो है, फंटनल बहुत इंपॉर्टेंट है, वायो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछते होते हैं अक्सर। तो ये एंटीरियर फंटनल है, पोस्टीरियर फंटनल है, एंड हमारे पास फिनाइडल एंड मेस्टॉइड फंटनल है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास क्रेनियो सेंटोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे रीड कर लें। वैसे इसकी ये 4 डायग्राम्स बनी हुई हैं। अब हम स्काल्प की बात करेंगे। स्काल्प लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे पास स्काल्प के जो मसल्स हैं, हमारे पास मेनली जो हमारे पास फेस के मसल्स हैं, इनके मसल्स के नाम और इनके एक्शंस इंपॉर्टेंट है। बाकी इनकी जो आप इनर्वेशन करेंगे वो एंड पे ये वाली इनर्वेशन दी हुई है, यहाँ से वैसे हो ही जाती है आलमोस्ट इनर्वेशन। और ये इनके एक्शंस और मसल्स के नेम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पर ऑर्बिकुलरिस एक्यूली मसल, ये आई का मसल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से करना है। उसके बाद नर्व्स ऑफ फेस एंड स्काल्प, ये हमें यहीं से करनी है। नर्व सारी यहीं से करनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल लगती है लेकिन बाद में ईजी हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास ये क्यूटेनियस नर्व्स हो गई। ये डायग्राम नर्व्स की एक बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नर्व्स ऑफ स्काल्प है हमारे पास। उसके बाद ये जो हमारे पास वस्कुलेचर ऑफ स्काल्प है, इसमें ये डायग्राम बनी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और ये फेशियल आर्टरी भी हमें यहीं से करनी होती है। उसके बाद हमारे पास टेबल आता है 7.5, ये आप देख लें, अगर यहाँ से आपको इजी लगता है तो यहाँ से हो जाएगा ये वैसे। और वेंस यहाँ से करनी है। वेंस का ये बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है हमारे पास, जो स्काल्प में और फेस में जो जितने भी वेंस है। और इसमें टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता होता है अक्सर। उस पर लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्काल्प में ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारे पास क्लिनिकल्स की अगर बात करें तो स्काल्प इंजरीज़ हैं, उसे जस्ट रीड कर लें आप। स्काल्प वुंड्स हैं वो कर लें। उसके बाद स्काल्प इन्फेक्शंस हैं, डेंजर एरिया ऑफ स्काल्प, ये करना होता है, ठीक है। उसके बाद सेबाशियस सिस्ट्स हैं, स्फेलोहीमाटोमा करना है हमें यहाँ से। पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल्स हमारे फेशियल नर्व की वजह से होता है। ये हम बीडी से भी करते होते हैं, यहाँ से भी करते होते हैं। बीडी में भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से आप कर लें ज़रूर, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू ज़रूर आते होते हैं। उसके बाद हमारे पास बकल नर्व ब्लॉक, ये हमें ऐसा कुछ नहीं करना है इसमें से। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये इंपॉर्टेंट है। लीजन्स ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, इंजरीज़ ऑफ फेशियल नर्व करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फेशियल नर्व की इंजरीज़ यहाँ से, और बीडी में भी इसी तरह से दी हुई है ये। स्काल्प लेसिरेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ये जो चैप्टर है हमारे पास क्रेनियल मेनिंजेस वाला, ये आलमोस्ट हमारे पास न्यूरो एनाटॉमी का है, यहाँ से ऐसा कुछ ख़ास नहीं है करने वाला, लेकिन क्लिनिकल्स हैं कुछ, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये फ्रैक्चर ऑफ टीरियन, ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता होता है पेपर में अक्सर। उसके बाद हमारे पास ये क्लिनिकल है, ये भी हमें करना है। और ये डेंजर एरिया, इसी क्लिनिकल में ये डेंजर एरिया ऑफ हमारे पास फेस दिया हुआ है। वो डेंजर एरिया ऑफ स्काल्प भी था, यहाँ पर डेंजर एरिया ऑफ फेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी हमें यहाँ से रीड करना है, इतना कोई ख़ास नहीं है। लेफिंजो मेनिंजाइटिस, ये करना है हमें यहाँ से, लेप्टोमेनिंजाइटिस सॉरी। उसके बाद हमारे पास ब्रेन है। ब्रेन टोटली हमारे पास न्यूरो एनाटॉमी से हो जाता है, यहाँ से ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि न्यूरो एनाटॉमी में इतनी अच्छी सी ये हमें सब रेकोनाइट सिस्टम्स नहीं दिए हुए, अगर आप यहाँ से करें तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। यहाँ से ये 5-6 दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छे दिए हुए हैं यहाँ पर। उसमें वर्टिब्रल आर्टरीज़ है। वर्टिब्रल आर्टरीज़ हमारे पास बीडी में भी दी हुई हैं, यहाँ पे भी दी हुई हैं, और न्यूरो एनाटॉमी में भी है। आपने अगर रीड यहाँ से करना है तो कर लें, वरना फिर न्यूरो एनाटॉमी में आलमोस्ट हो ही जाती हैं। यहाँ से जो हमें क्लिनिकल्स करने हैं, यहाँ ऐसा कोई ख़ास क्लिनिकल सिस्टर्नल पंक्चर है, वो इसे आप रीड कर लें।
उस बाद हाइड्रोसिफेलस है, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आता नहीं होता। अभी हमारे पास आई को आपने जस्ट शुरू से रीड करना है। यहाँ से ऑर्बिट्स के हमारे पास बाउंड्रीज़ कौन सी हैं, कौन कौन से हमारे पास ऑर्बिट्स में हमारे पास इसके इंटीरियरली क्या, मीडियली क्या होता है, लेटरली क्या होता है, जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं ऑर्बिट्स की बॉर्डर्स वगैरह ये हमें करने हैं। ये जस्ट आप रीड करते जाएंगे। यहाँ से आईलिड्स हैं, ये भी आप रीड कर लें, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास लैक्रिमल एपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता है। आई बॉल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उधर वस्कुलेचर ऑफ आई बॉल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिक आर्टरी वगैरह ये चीज़ें आती होती हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हम आगे जाएं तो फिर हमारे पास लिवेटरल पैल्पेब्राई सुपीरियरिस मसल, ये मसल करना है और मूवमेंट ऑफ आई बॉल करनी है। उसमें हमारे पास रेक्टाई एंड ओब्लिक मसल्स हैं। सपोर्टिंग अपरेटस ऑफ आई बॉल ये आप कर लें यहाँ से। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है। इसकी अगर आप कोई यूट्यूब से कोई और वीडियो देख लें निमोनिक्स की तो वहाँ से अच्छे से हो जाएंगे। और ये यहाँ पे ना इसके डायग्राम्स दी हुई, यहाँ से आप कर सकते हैं। नर्व्स ऑफ ऑर्बिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है, ये हमारे पास सिलरी गैंग्लियन है। 4 गैंग्लियन है, उसमें से एक सिलरी गैंग्लियन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है यहाँ से। और अगर ये मूवमेंट ऑफ आई बॉल की हमारे पास जो डायग्राम है वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। वस्कुलेचर ऑफ ऑर्बिट करने हैं हमारे पास, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी वगैरह, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी ये चीज़ें आपने, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये करनी है यहाँ से। फ्रैक्चर ऑफ ऑर्बिट आप जस्ट इसे रीड कर लें, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ पैल्पेब्रल ग्लैंड्स ये भी रीड कर लें जस्ट। हाइपरीमिया करना है, सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ये आपने करने हैं यहाँ से। रेटिनल डिटैचमेंट ये भी करना है यहाँ से। और पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स वैसे फिजियो में हो जाता है। यूवेटस करना है आपने यहाँ से। पेपिलेडिमा करना है और ये कैटरेक्ट्स वगैरह ये भी आप जस्ट यहाँ से रीड कर लें। ग्लूकोमा करना है यहाँ से। कॉर्नियर रिफ्लेक्स वो वैसे फिजियो में भी हो जाता है। हॉर्नर सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। ओक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी और एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी ये भी आप जस्ट रीड कर लेंगे, ये इतने वो नहीं है। अभी हम आगे की तरफ जाते हैं तो पैरोटिड रीजन। पैरोटिड रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर पैरोटिड ग्लैंड्स ज़रूर एमसीक्यू आता होता है। और ये एमसीक्यू 2-3 साल आया हुआ है कि यहाँ से ना सेकेंड मैक्सिलरी मोलर टीथ। इनर्वेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड ये इंपॉर्टेंट इनर्वेशन। यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑटिक गैंग्लियन जो है ना हमारे पास, ये दूसरा हमारे पास गैंग्लियन है। एक सिलरी गैंग्लियन था, एक ऑटिक गैंग्लियन है। टेम्पोरल रीजन इंपॉर्टेंट है। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट करना है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में हमारे पास कौन कौन सी उसकी मूवमेंट्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। और हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा भी साथ में करना है। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर ये आप इन्हें रीड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो जाते हैं ये। और हमारे पास जो मसल्स ऑफ मास्टिकेशन है इसके नेम्स और यहाँ पर एक्शन अगर आप कर लें, क्योंकि वो यहाँ से हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की मसल ऑफ मास्टिकेशन मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सो आप एक्शन यहाँ से करेंगे और इनर्वेशन और इनके नेम्स, बाकी इनके ओरिजिन इंसर्शन नहीं करनी। बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिलरी आर्टरी, बहुत हर आलमोस्ट आता होता है ये। इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन अगर रीड हो सकती है करें, वरना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी ब्रांचेस और इसका कोर्स इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। इसमें हमारे पास क्लिनिकल्स, ये क्लिनिकल हमारे पास करना है। और उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड ये भी करना है। ब्लॉकेज ऑफ पैरोटिड डक्ट ये आप जस्ट रीड कर लेंगे। मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक ये भी रीड कर लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व ब्लॉक और डिसलोकेशन ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, आपने करना है यहाँ से। ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ओरल कैविटी में लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ये डायग्राम आप ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एरिया मैंने मार्क किया है यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, ये आप ब्लड सप्लाई देख लेंगे। और ये रीड वगैरह करनी है, टीथ वगैरह ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आते होते। और हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट आपने करना है इसी तरह से। और इसके सुपरफिशियल फीचर्स ऑफ द पैलेट ये जस्ट रीड करने हैं, लेकिन मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है करने। और वस्कुलेचर एंड इनर्वेशन ऑफ पैलेट भी करनी है हमारे पास। मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एमसीक्यू आ जाया होता है। और टंग भी कर लें, टंग के मसल्स कर लें जितने भी हैं। और साथ में मसल्स ऑफ टंग हो गए, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, ये वैसे एम्ब्रियो में भी आप करते होते हैं। उसमें इनर्वेशन ऑफ टंग, वस्कुलेचर ऑफ टंग ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास सलेवरी ग्लैंड आता है,
ये आप वैसे रीड करेंगे इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टंग की लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये आप अच्छे से करेंगे वैसे सबलिंगुअल ग्लैंड। क्लेफ्ट पैलेट वगैरह ये नहीं करने होते, ये गंजाइटिस कर लेंगे आप, जस्ट रीड कर लें इसे। और उसके बाद हमारे पास नेज़ो पैलेटाइन ब्लॉक जस्ट रीड करना है, ग्रेटर पैलेटाइन ब्लॉक आप कर लेंगे। गैग रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैरालिसिस ऑफ जीनोग्लोसस ये भी आपने करना है। इंजरी ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व ये इंपॉर्टेंट है, करना है। सबलिंगुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आता होता है। डीप लिंगुअल वेन और ये नाइट्रोग्लाइसरीन थ्रू डीप लिंगुअल वेन ये एब्जॉर्ब होता है। फ्रेनेक्टोमी ये भी आप देख लें इसे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये प्रॉफ में आया हुआ है एक बार एमसीक्यू के तौर पे। टेरिगो पैलेटाइन फोसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर इसमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है, उसकी ये तीनों डायग्राम्स आपने करनी है। नोज़ हमारे पास जस्ट रीड करना है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है एक्सटर्नल नोज़ वगैरह, लेकिन नेज़ल सेप्टम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास नेज़ल कैविटीज़ में आप ये जो बाउंड्रीज़ ऑफ नेज़ल कैविटीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपने करनी है। फीचर्स ऑफ नेज़ल कैविटीज़ आपने ये रीड करना है, क्योंकि जब आप ये करेंगे फिर आप आगे जाके आपको नेज़ल कैविटीज़ के जो पैरा नेज़ल साइनसेस हैं ये आपको यहीं से ही कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। वस्कुलेचर ऑफ एंड इनर्वेशन ऑफ नोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वस्कुलेचर भी इम्पॉर्टेंट है और इनर्वेशन भी। वस्कुलेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे आप बीडी में एक लिटल एरिया के नेम से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैज़ल बैक एरिया के नाम से दिया हुआ है। ये पॉइंट आपने ज़रूर करना है वस्कुलेचर ऑफ नोज़ में। और ये डायग्राम्स आप जहाँ से भी करें, यहाँ से करनी है चाहे बीडी से करनी है, थोड़ी सी कंफ्यूज करती है बंदे को, लेकिन आप जहाँ से भी करें ठीक है। और मैक्सिलरी साइनस ये साइनसेस आपने चारों करनी है, फ्रंटल साइनस, एथमोइडल सेल साइनस, फिनोइडल साइनस और मैक्सिलरी साइनस। डेविएशन ऑफ नेज़ल सेप्टम आपने जस्ट रीड करना है। रेनाइटस करना है आपने, एपिस्टेक्सिस आपने करना है, साइनसाइटस करना है आपने, इन्फेक्शन ऑफ एथमोइडल सेल्स ये भी आप, साइनसाइटस वैसे आप जस्ट रीड कर लें, और इन्फेक्शन ऑफ एथमोइडल सेल्स भी रीड ही करना है जस्ट। एक्सटर्नल लेयर जस्ट इसे रीड कर लें आप, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जब आएगी वो उसकी इनर्वेशन वगैरह ये आप ज़रूर पढ़ेंगे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को। मिडल लेयर आपने ऑलमोस्ट पूरा करना है इसमें से, क्योंकि MCQ आता होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ये मिडल लेयर सारा हमारे पास जा रहा है, ठीक है। फ्रेंजो टेम्पेनिक ट्यूब, ऑडिटरी ऑसिकस, मेलस, इंकस, स्टेपिस, और उसमें मसल्स एसोसिएटेड विद ऑडिटरी ऑसिकल्स ये भी करना है हमें। इंटरनल एयर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, आप जस्ट इसे रीड दे देंगे तो फिर थोड़ा बहुत ये हो ही जाएगा। वैसे फिजियो में भी ये होता है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ईयर में हमारे पास जो क्लिनिकल्स करने हैं वो एक्यूट ओटाइटस एक्सटर्ना करना है, ओटाइटस मीडिया करना है, परफोरेशन ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, मेस्टोइडाइटिस करना है, पैरालिसिस ऑफ स्टेपिडियस करना है, डिजीनेस ऑफ हेयरिंग ये आप जस्ट इसे रीड कर लेंगे, और ये आपने सिंड्रोम भी करना है। उसके बाद हमारे पास ये क्लिनिकल है यहाँ पर हमारे पास, ये भी आप कर लेंगे क्लिनिकल। नेक से अगर हम स्टार्ट करें तो नेक में ये है कि नेक में शुरू में बोन्स हैं वो आप यहाँ से नहीं करनी, नो बोन्स। फेशिया ऑफ नेक का ये पूरा चैप्टर आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास अक्सर एक ना एक MCQ या SCQ ज़रूर आता होता है। इसमें हमारे पास कैरोटिड शीथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, ये कैरोटिड शीथ ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। डीप सर्वाइकल फेशिया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और पैरालिसिस ऑफ प्लेटिज्मा भी करना है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस इन द नेक ये भी करना है। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड रीजन, ये अब हम ट्राइंगल्स ऑफ द नेक पर जा रहे हैं। स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड रीजन आप जस्ट इसे रीड दे देंगे, और ये अगर टेबल आप कर लेंगे तो आपके लिए आगे पढ़ने के लिए ईजी हो जाएगा। प्लेटिज्मा मसल अगर आपने जस्ट इसका मेन एक्शन करना है तो वो आप कर सकते हैं। पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटरल सर्वाइकल रीजन ये ट्रायंगल्स ऑफ नेक है, और मसल्स इन द लेटरल सर्वाइकल रीजन, आर्टरीज इन द लेटरल सर्वाइकल रीजन। इसमें ट्रायंगल्स ऑफ नेक के लिए अगर आप BD के जो ट्रायंगल्स ऑफ नेक की दूसरे पेज के ऊपर और 5वें 6ठे पेज के ऊपर 2 डायग्राम्स दी हुई हैं, अगर आप वो देख लें तो ईजी हो जाएगी, वरना आप इसकी डायग्राम एटलस से भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये लेटरल रीजन की आर्टरीज़ जा रही हैं, आर्टरीज़ हैं। उसके बाद नर्व्स ऑफ लेटरल रीजन, वेन ऑफ लेटरल सर्वाइकल रीजन,
और ये हमारे पास जो सर्वाइकल प्लेक्सस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अंसा सर्वाइकलिस आता है, वो अक्सर आता होता है MCQ JSCQ में। एंटीरियर सर्वाइकल रीजन आपने करना है। एंटीरियर सर्वाइकल रीजन में हमारे पास मसल्स इन द एंटीरियर सर्वाइकल रीजन, आर्टरीज इन द एंटीरियर सर्वाइकल रीजन। ये मसल्स ये आपने मेन नेम्स याद करने और एक्शंस याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेन्स इन द एंटीरियर सर्वाइकल रीजन, यह भी आप कर लेंगे। नर्व्स इन द एंटीरियर सर्वाइकल रीजन, ये आपने जस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, वैसे ये आपने रीड ही करनी होती है। और हमारे पास कंजेनिटल टॉर्टिकोलस, ये आपने करना है। स्पाज्मोटिक टॉर्टिकोलस, ये भी करना है। प्रोमिनेंस ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये आप इसे देख लेंगे। उसके बाद बाकी इतने ये इंपॉर्टेंट है। लेजन ऑफ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ये आप देख लेंगे। फ्रेनिक नर्व की सर्वेलेंस करनी है आपने। उसमें इंजरी ऑफ सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये भी आप कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इंजरी ऑफ सुप्रास्कैपुलर नर्व। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप जस्ट रीड कर लेंगे। ये लास्ट में जो इंटरनल जुगुलर पल्स हैं इसे रीड कर लें, और इंटरनल जुगुलर वेन पंक्चर, ये आप जस्ट सिंपल रीड कर लें। बाकी ये करने की ज़रूरत नहीं, आते नहीं होते पेपर में। इसके बाद हमारे पास आता है डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ नेक। डीप स्ट्रक्चर ऑफ नेक में हमारे पास मेन जो हमारे पास रूट ऑफ नेक है ना, रूट ऑफ नेक कौन कौन सा स्ट्रक्चर होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपने करनी है। आर्टरीज इन द रूट ऑफ नेक, वेन्स इन द रूट ऑफ नेक एंड नर्व्स। नर्व्स में हमारे पास ये सिंपैथेटिक ट्रंक में जो हमारे पास 3-4 गैंग्लिया हैं, ये आप जस्ट इनके नेम याद कर लेंगे और किन किन मतलब नर्व से ये बनते हैं, बस इतना काफ़ी है इसके लिए। और हॉर्नर सिंड्रोम भी आप पीछे वैसे कर चुके हैं, ये इतना अब यहाँ से भी जस्ट रीड दे दिए। विसरा ऑफ नेक, विसरा ऑफ नेक में थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना, थायराइड ग्लैंड की आर्टरीज इंपॉर्टेंट है जो आती होती हैं, आर्टरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेन्स, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व्स, पैराथायराइड ग्लैंड आपने करना है। इसकी भी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स ये आलमोस्ट उसी से मिलती जुलती है। लेरिंग्स आपने करना है। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता है लेरिंग्स सबको, लेकिन आपने लेरिंग्स यहीं से ही इसे रीड करना है ज़रूर। अगर आप कोई वीडियो देख सकते हैं, वरना यहीं से समझ आ जाती होती है वैसे। और इसमें दूसरी ये है कि अगर आप इसके एटलस से डायग्राम देखें तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये लेरिंग्स में ये कार्टिलेजेस इसकी कौन कौन सी हैं, किस किस शेप की हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वोकल फोल्ड्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। इसके बाद हमारे पास मसल्स ऑफ लेरेंजियल मसल्स जो हैं, मसल्स ऑफ लेरिंग्स, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉफ में आ चुके हैं, एक बार ये मसल्स आ चुके हैं और एक बार ये एडक्टर एंड एबडक्टर आ चुका है, ये भी आपने करने हैं। और इनके फंक्शंस क्या हैं ये अगर आप डायग्राम एक बार एटलस से भी देखेंगे बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। मसल्स ऑफ लेरिंग्स, ये वही मसल्स ऑफ लेरिंग्स हो गए। उसके बाद हमारे पास ये आर्टरीज ऑफ लेरिंग्स आपने कर लेनी है। वेन्स हो गई, लिम्फेटिक्स हो गई, नर्व्स हो गई। और ट्रेकिया नहीं करना है यहाँ पर हमने, ट्रेकिया आपने लास्ट ईयर किया था, सो अभी नहीं करना। फेरिंग्स आपने करना है, यहाँ से नेज़ोफेरिंग्स, हमारे पास ओरोफेरिंग्स और लेरेंजियोफेरिंग्स, आपने तीनों करना, लेकिन डीग्लूटिशन नहीं करना क्योंकि ये फिजियो का पार्ट है और ये यहाँ पे आपने नहीं करना। फेरिंग्स में हमारे पास पिरिफॉर्म फेसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोसा, ये फोसा आपने ज़रूर करना है। और यहाँ पे एक और है ये टॉन्सिलर रिंग, इसकी एक डायग्राम अगर आप बीडीएस देखेंगे बहुत प्यारी डायग्राम दी हुई है। एक्सटर्नल लेयर ऑफ मसल्स हमारे पास मसल्स ऑफ फेरिंग्स, ये आप मसल्स कर लेंगे। और ये मसल्स हमारे पास ये जो 4 लेयर्स बनती हैं मसल्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, 4 गैप्स बनते हैं यहाँ पर, ये आपने ज़रूर करना है। वेसल्स ऑफ फेरिंग्स करने हैं, फेरेंजियल नर्व्स आप जस्ट ये कर लेंगे। एसोफेगस हमने नहीं करना यहाँ पर। इसके अगर हम क्लिनिकल्स की बात करें तो थायराइड इमा आर्टरी ये इंपॉर्टेंट है। थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। उसके बाद हमारे पास थायरोडेक्टोमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता होता है। और इंजरी ऑफ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स, ये थायरोडेक्टोमी में कौन कौन सी नर्व्स इंजर हो सकती हैं, कौन कौन सी आर्टरीज, ये आपने करना है। और ये आपने जस्ट इसे रीड करना है। इसके बाद हमारे पास ये मैन्यूवर वगैरह ये इतने नहीं है इंपॉर्टेंट, ये आपने जस्ट रीड करने हैं। और हमारे पास ट्रैकियोस्टोमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉफ में आता होता है। इंजरी ऑफ लेरेंजियल नर्व्स, ये भी आप देख लेंगे इंपॉर्टेंट है। ये सुपीरियर लेरेंजियल नर्व ब्लॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप करना है। यहाँ से कैंसर ऑफ लेरिंग्स ये नहीं करना है। एज चेंजेस इन द लेरिंग्स नहीं करना। फॉरेन बॉडीज़ इन द लेरेंजियो फेरिंग्स, ये आप कर लेंगे। टॉन्सिलेक्टोमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये कर लेंगे। उसके बाद एडिनाइटिस, ये जस्ट रीड देना है आपने, बाकी ये पेपर में नहीं आते होते बस यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद लिम्फेटिक्स ऑफ द नेक, ये नहीं करने आपने। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो 4 हमारे पास गैंग्लियन है,
एक सिलरी गैंग्लियन, एक टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ओटिक गैंग्लियन। बहुत ज़्यादा अच्छी डायग्राम ये दी हुई है, अगर आप यहाँ से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा इन गैंग्लियंस को समझना। सो थैंक यू सो मच।